नीतीश कुमार जी छोड़ दिए। जो कुर्सी पे थे वो कुर्सी डगमगा गया, तो उसको कोई ना कोई पकड़ेगा ही। तो सम्राट जी ने पकड़ा, जिम्मेवारी लिया उन्होंने। तो निशांत कुमार को लेकर भी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के लिए बात चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं और उनके बारे में उधर नहीं बनाया गया निशांत जी को कि हो सकता है इधर जेजेडी में हुआ है। हाँ, तो भूजा तो नॉर्मल, उनको खाने का मन किया होगा तो उतर गए होंगे प्रधानमंत्री जी भूजा खाने के लिए। तो भूजा तो हम भी खाते हैं। बिहार की तत्कालीन राजनीति पर क्या कुछ कहते नजर आए लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीधे तौर पर बिहार की तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। हमारे सहयोगी रॉबिन की एक खास रिपोर्ट, पहले आप इस पर नजर डालिए। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। लगातार राजनीति की अखाड़ा में उथल पुथल चल रही है। इस चीज़ को लेकर के जानकारी लेना हम चाहेंगे और जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जिस तरह से 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन ये देखा जा रहा है कि साल भी नहीं लगा और 3 से 4 महीना में बदल गए और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ गए। अब इसी के विषय में हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। हाँ सर, बताएंगे जिस तरह से 25 से 30 फिर से नीतीश, तो कहीं ना कहीं ये डगमगाता हुआ दिखा और साल भी नहीं लगा। नीतीश कुमार जी छोड़ दिए। जो कुर्सी पे थे वो कुर्सी डगमगा गया, तो उसको कोई ना कोई पकड़ेगा ही। कोई ना कोई कुर्सी पे तो बैठेगा ही। तो सम्राट जी ने पकड़ा, जिम्मेवारी लिया उन्होंने। अब सम्राट जी कह रहे हैं कि युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देंगे। तो कागज पे नहीं दिखना चाहिए, धरातल पे युवाओं को, लोगों को, सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सर, जिस तरह से जनता से भी वादा किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी आहत पहुंचा इनको जाने से। देखिए, क्या आहत पहुंचा है उनको जाने से, क्या नहीं हुआ है। राजनीति जो होता है मौसम होता है, कब कहाँ अंधड़ है, तूफान है, बादल है, क्या है नहीं है। तो ये मौसम की तरह है राजनीति, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर, निशांत कुमार को लेकर भी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के लिए बात चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं और उनके बारे में उधर नहीं बनाया गया निशांत जी को कि हो सकता है इधर जेजेडी में हुआ है। जेजेडी में आने के लिए हो सकता है उधर नहीं बनाया गया होगा उनको, इसलिए यहाँ आएंगे तो उनको बढ़िया पद मिलेगा। सर, पहले से भी काफ़ी पहले से भी आपका उनका बनता था। बनता क्या था, वो तो मुख्यमंत्री जी के पुत्र थे और हमसे एज में तो बहुत सीनियर हैं, तो रिस्पेक्ट है सबके लिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पे आम भुंजा दुकान में भुंजा लेते हुए दिख रहे हैं। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, कह रहे हैं भुंजा कितना का दे रहे हो, 10 रुपये का हमें भी दो। हाँ, तो भूजा तो नॉर्मल है, उनको खाने का मन किया होगा तो उतर गए होंगे प्रधानमंत्री जी भूजा खाने के लिए। तो भूजा तो हम भी खाते हैं। लेकिन एकदम बिल्कुल आम आदमी की तरह वो दिख रही, इस वजह से लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, तो आम आदमी की तरह क्या, अब आदमी को मन करेगा कुछ खाने का। हमेशा तो लोग सिक्योरिटी में बंधा, हम लोग भी सिक्योरिटी में रहते हैं तो बंधा। अब हम ही को मन करेगा जलेबी कचौड़ी खाने का, तो अभी हम खाएं जलेबी कचौड़ी। सर, बंगाल में भी चुनाव हो रही है, उसके लेकर लगातार किस तरह से देख रहे हैं सर? बंगाल में अब तो क्या चुनाव का माहौल है, तो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कौन पार्टी कितना पानी में है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक क्या कुछ बातें कही, वो आपने सुना। साथ में महिला आरक्षण बिल जो इन दोनों काफ़ी सुर्खियों में है, उस पर भी बात की। हमारे सहयोगी रॉबिन की एक खास रिपोर्ट, NBC 24 पटना।